अच्छा बंदी जी मेन जी मुक्तसर गल जी तुहानूं दस्सी ये जी बच गई है ना वटलैंड असीं कहण गए जी बाकी भी जमीन चों सूंगड़ के इत्थे आ गई है जी श्रिंक हो गया है ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਬਣਾਓ ਅਸੀਂ ਵੈਲਕਮ ਕਰਨੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਭਰਤਪੁਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਚੁਰੀ ਹੈ ਨਾ ਬਟ ਨਾਟ ਐਟ ਦਾ ਕਾਸਟ ਆਫ ਦਾ ਲਾਈਵਲੀਹੁੱਡ ਆਫ ਦਾ ਲੋਕਲ ਪਬਲਿਕ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲ ਲੋਕ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਹ ਮਰਗਾਵੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਦੇ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇੱਕ ਨੁਕਸਾਨ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਔਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋੜਾ ਫਾਰਮ ਹੈ ਨਾਲ ਚਕਰੋਈ ਫਾਰਮ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਲਾਈਟਾਂ ਜੀਆਂ ਲੱਗੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਲੈਂਡ ਹੈ ਔਰ ਇਹ 1200 ਏਕੜ ਦਾ ਫਾਰਮ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣ ਗਏ ਜਦੋਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਇਹ ਸਿੰਸ ਦ ਕਨਸੈਪਸ਼ਨ ਆਫ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਵਜੂਦ 'ਚ ਆਇਆ ਤਾਂ ਦੀ ਉਹ ਲੈਂਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਲਟੀਵੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਐਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨਾ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਕੱਲ ਡਿਵਕਾਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਤਾ ਡਿਵਕਾਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਣਾਓ सब कुछ बनाओ लेकिन ये है कि लोगों को जमीन के बदले जमीन ने चुकरो भाई कहूँ अंकल कहूँ या क्या कहूँ जज हमारे सीनियर लीडर भी हैं और सुखनंदन चौधरी जी सरदार हमारे बड़े भाई सरदार तरण सिंह जी टोनी सिंह जी गुरदयाल सिंह जी मेरे भरा बड़े जरनैल सिंह और शामलाल सरपंच साहब देवराज वीर जी उनकी तरफा ते मेरी भैन की तरफा मेरे पिंड बरादरी सारी पंचायत की तरफा जो साढ़े जट बरादरी की करीम इत्थै आई दी है उनका सारे का मैं तहे दिल कन्नै स्वागत करनी हाँ शुक्रिया अदा करनी हाँ कि साड़ी इस मुश्किल की घड़ी में जोल्लै अस बड़े दुविधा में फसे दे कि सानू कोई मतलब जियां मझदार में फसे दे कोई टकाना नहीं लब्भा कि एल्लै साढ़ा पता लैन आए ना मैं तहे दिल कन्नै शुक्रिया अदा करनी हाँ अपनी बरादरी की तरफा अपनी पंचायत की तरफा सुखनंदन चौधरी जी तरनजीत सिंह टोनी जी ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਡੀਡੀਸੀ ਦੇ ਇਲੈਕਟਡ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਦੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਚੌਧਰੀ ਜੀ ਚੌਧਰੀ ਜਰਨੈਲ ਜੀ ਔਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰੋ ਮਾਤਾਓ ਭੈਣੋ ਮੈਂ ਤੇ ਚੌਧਰੀ ਸੁਖਨੰਦਨ ਜੀ ਔਰ ਵਿਕਰਮ ਔਰ ਤਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਟੋਨੀ ਜੀ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ कि इत्थे साढ़े लोगों नाल जाती हो रही है क्योंकि इस पिंड दे विच साडी बरादरी के लोग ज़्यादा ने दूजी बरादरियां भी है ना सब किसान रोजी रोटी जिहड़ी है वो खोती जा रही है किसानां दी रोजी रोटी उपर लत्त मारी जा रही है तो उस गल की समझते हुए जिद्दां सुखनंदन जी ने आख्या कि केसां दे डिफरेंट पहलू होंदे ने किस लेवल पर केस चलिया कित्थे गवर्नमेंट ने लैंड एक्वायर करने वेले प्रोसीजर अडाप्ट ना किया होए गवर्नमेंट ने प्रोसीजर जरूर अडाप्ट किया होना ये गल वक्री है कि पिंडा च अखबारां लोग घट पढ़ते हैं जां उहदे च असीं एक ग्राउंड लै सकते हैं क्योंकि असीं एक्सट्रीम बार्डर पर रहने आए दिन अफरा दफरी पई रहिंदी ये जरूरी नहीं होंदा जिसलै उस दौरान असीं पिंड च होईए लेकिन ये लीगल बैटल है कानूनी गल है इदों भी असीं देखने किसी नाल गल कीती है और शायद वो जिहड़ी गल है उहदे विच कि इस जगह के अल्टरनेट समय च कानून है कि जिहड़ी भी जमीन तुसीं लैंदे हो उस जमीन का जो उहदा रेट दिता जाए 4 गुणा उहदा रेट दिता जाए और चूँकि इत्थे लोगों की रोजी रोटी इहदे नाल इनवॉल्व है तो असी इत्थे तुहाडे कोल सिर्फ एक मौके की सिचुएशन देखण आए हाँ कि इत्थे सिचुएशन की है और तुहानूं ये यकीन दिवाउण वास्ते आए हाँ कि तुसीं अपने आप नूं ये मत समझो कि साडी गल कोई नहीं सुन रहा और ये भी कोई ना समझे कि असीं कोई इत्थे कोई पोलीटिकल पॉइंट ऑफ व्यू नाल आए मैं विजयपुर का रहने वाला सुखनंदन जी मढ़ के रहने वाले विक्रम गांधी नगर तो रहने वाला लेकिन असी इखलाकी फर्ज समझा कि साढ़े लोगों नाल किसानां नाल जाती हो रही है तो असी जाके उन्होंने गल करिए ताकि एडमिनिस्ट्रेशन को भी पता लगे कि ये नहीं है कि इन्होंने लोगों को असी इदा ही दबा देंगे इन्होंने असी फोर्सफुली दबा दें एडमिनिस्ट्रेशन भी कतन नहीं करन देंगे ये वास्ते असी लीगल पोजीशन भी देख लाँगे कि लीगल स्टेटस क्या है और वकील किस लेवल पर लड़ रहा है नाल कोई और खड़ा करना पिया
तरफ से? सबसे पहले तो मैं JNK जाट सभा के जो प्रधान हैं मनजीत सिंह जी और सीनियर वाइस प्रेसिडेंट जो हमारे JNK जाट सभा के सुखनंदन चौधरी, विक्रम रंधावा जी जो हमारे फॉर्मर MLC हैं, वो फॉर्मर कैबिनेट मिनिस्टर और दूसरे साथी जो उनके साथ आए हैं, हम उन सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने आज हमारे घराना वेटलैंड रो जो हमारी चल रही है जो सरकार के साथ, उसके में हमारा साथ देने आए हैं और उन्होंने पूछा कि हमारी क्या दिक्कतें पेश आ रही हैं, तो हमने उन्हें बताया कि हम घराना वेटलैंड बनाने के ख़िलाफ़ नहीं हैं। सबसे पहला जो है हम स्पष्ट करना चाहते हैं जम्मू कश्मीर की पूरी सरकार को और लोगों को कि हम इसके ख़िलाफ़ नहीं हैं, घराना के लोग इसके ख़िलाफ़ नहीं हैं। उल्टा हम ये कह रहे हैं कि इसको आप भरतपुर के पैटर्न के ऊपर डेवलप करें। यहाँ पे कम से कम 63 से 70 के करीब फॉरेन स्पीशीज़ ऑफ जो बर्ड हैं वो यहाँ आते हैं, तो हम चाहते हैं कि और ज़्यादा अच्छे तरीके से, खूबसूरत तरीके से बनाएं। ये जो इन्होंने कल अतिक्रमण किया है यहाँ पर आकर, तो मैं समझता हूँ कि सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को लोगों के साथ एक सौतेला व्यवहार नहीं करना चाहिए। अभी थोड़े दिन पहले आपने देखें वहाँ पे जम्मू में भी म्यूनसिपैलिटी ने भी ऐसे ही किया, किसी के जाके दुकान तोड़ दी, तो जब देखा कागज़ों में तो वो जगह कोई और निकली। आज की डेट में भी कानूनी तौर पे भी सरकार के जो नुमाइंदे जिन्होंने काम किया वो गलत है। अगर कुछ ऐसा था, देखिए सरकार का एक नियम है, उसको कानून के तहत चलना है और कानून ये कहता है कि अगर आपने किसी को इमरजेंसी में भी लैंड एक्वायर करनी है तो आपका 80% मुआवजा जो है उस किसान या ज़मीन वाले को उसके खाते में दे दिया होना चाहिए, 80% का। यहाँ फूटी कौड़ी नहीं दी, आपने हमारी ज़मीन ले ली, और अगर आपने लेनी ही थी तो थोड़े दिन पहले हमें भी बताते। मैं यहाँ का लोकल DDC हूँ, जैसे पंचायत है, हम ये पूरे सभी को इन्वॉल्व करना था, हमें बताते कि जनाब यहाँ पे हमने ऐसे ऐसे करना है, तो हम लोगों को पहले बता देते भाई आप गेहूँ मत बीजना, सरकार की ये मंशा है, तो कम से कम उनका वो खर्चा बच जाता, वो नुकसान तो बच जाता। लेकिन सरकार बिल्कुल अचानक जैसे सोए हुआ किसी ने जगाया तो उठ के हड़बड़ी में ये जो फैसला कर दिया। तो आज मुझे बताएं क्या आपने जाके मौका देखा है, आप खुद ही बताएं, आप भी लोकल हैं। देखिए हमारा कोई ज़ाती वो नहीं है, हमारी एक ही मांग है, हमारे यहाँ के जो किसान हैं, किसान जो बॉर्डर पे इतनी देर से बैठे हैं, ये प्री-47 का गांव है, तो जनाब आप हमारे ज़मीन के बदले ज़मीन दे दें। और ये बंजर ज़मीन पड़ी हुई है साथ में, जो चिकरोई फार्म में पड़ी है, जहाँ से हम हिस्सा मांग रहे हैं वो बंजर है, वहाँ का। हम दिलकाम साहब के पास गए थे, उन्होंने हमें सोमवार या मंगलवार का टाइम दिया है। अगर वो आते हैं, हमारी प्रॉब्लम सुनते हैं, अगर उसका हल होता है प्रॉपर तरीके से तो ठीक है, नहीं तो फिर आगे की जो रणनीति है वो तय हो गई है, हम प्रोटेस्ट करेंगे, आगे बढ़ेंगे, अब चुप नहीं बैठेंगे। सर मांग क्या है आपकी, प्रमुख मांग क्या रहेगी? प्रमुख मांग जो अभी हमारी बिरादरी की मीटिंग में हुई है वो यही है कि सारे जो लोग हैं वो किसान हैं, जिम्मेदार हैं, इनका जो मेन सोर्स ऑफ इनकम है वो खेती बाड़ी है। जब खेत ही नहीं रहेंगे तो हम खेती बाड़ी कहाँ से करेंगे? हमारा जो सोर्स ऑफ इनकम जो है वो ख़त्म हो जाएगा। इसलिए हमारी सबसे पहली डिमांड जो है वो यही है कि हमारी ज़मीन के साथ लगती गवर्नमेंट लैंड है, फार्म लैंड है, वो 1200 एकड़ है, गवर्नमेंट यहाँ से 200 एकड़ लेना चाहती है। उस 1200 में से 200 एकड़ ज़मीन जो है वो हमारे गांव वालों को ट्रांसफ़र कर दी जाए, ताकि हमारे लोगों का जो सोर्स ऑफ इनकम है वो ख़त्म ना हो, वो चलता रहे। अगर सरकार ऐसा करती है, सहमत हैं सरकार के साथ? अगर सरकार अपनी तरफ से एक कदम बढ़ाएगी, हम अपनी तरफ से 2 कदम बढ़ाएंगे।